की जगह। कम से कम यहाँ पे 100-200 मकाने तो होंगे फिर अवैध कब्जा 100-200 ना है, हजारों से ऊपर की बात करो, में। हजारों से ऊपर। हजारों से ऊपर। सरकार इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाती है, हटवाती नहीं है यहाँ पे प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये यहाँ से वहाँ तक सब अवैध कब्जे हैं, इस सारा का सारा अवैध कब्जा है। सब अवैध है। हाँ जी, जैसे इधर में सड़क की सोच देखो, हाँ। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन हाँ रही जी, हैं, तो सब अवैध कब्जे में। आप लोगों का बनने की व्यवस्था नहीं हुआ इधर? जमुना मैया के दरवाजे ही सब। 45 साल पहले भी आप खटिया पे थे, अभी भी खटिया पे ही आज हैं। भी खटी पे हैं हम तो। ठाकुर जियों के प्रसाद में जाती है, कोई विरोध करता है? बामन, बनिया, ठाकुर, जाट, मंत्री, संतरी, कोई करता है विरोध? यहाँ पे भी देखिए कि भैया बैठे हुए हैं जो कि अपना दुख सुना रहे थे। मैंने सोचा चलो भैया से भी बातचीत की जाए, कैसे इनका रहना सहना हो रहा है इस बाढ़ में। जी भैया बताइए, कैसे भैया क्या चल रहा है यहाँ पे? बाढ़ से मतलब नहीं है। बाढ़ आती है 10 साल में, 3 साल में। अब तो 3 साल में हर समय आती है बाढ़। 3 साल में 23 में आई, फिर 25 में आ गई। और जहाँ तक उसकी सीमा, जिसका दरवाजा है वहाँ तक जाती है। जैसे हमारा दरवाजा घर का है, हाँ, हम घर में रहते हैं, हाँ। ऐसे ही वो जाती है। जहाँ तक उसका घर है, दरवाजा है, वहाँ तक जाती है। कहाँ तक है भैया ये? वो पूरा परिक्रमा वो यहाँ से आधा किलोमीटर पे है। यहाँ से हाँ। आधा किलोमीटर अंदर तक? हाँ जी, सारी अवैध कब्जे में, सारे मंदिर, दीवारें, जो भी। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम बिल्कुल क्या? नाम नहीं ले हम रहे हैं। किसी के विरोधी नहीं बन रहे, ना कांग्रेस के, ना भाजपा के, ना हाँ। लोक दल के, ना हाँ। काउ के भी। क्या हम जमुना पुत्र हैं, केवट हैं। भगवान को हमने गंगा पार किया। निषादन को रामचंद्र ने हमको किनारे जमुना पे छोड़ दिया, तो आज भी किनारे पे डटे हुए हैं हम। आज कोई घटना बनती है, केवट ही संभालते हैं, जिन्हें बामन संभाले, ठाकुर संभाले, और भी जात, अन्य जात हैं, कोई भी संभाले, कोई नहीं अब संभाले। तक आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ कोई है? सुधार नहीं है। यहाँ तो निषादों को मारा जा रहा है। तो भैया मारा क्यों जा रहा है? देखो 50 करोड़ का क्रूज ला के ठाड़ा कर दिया, और बामे कम 15 दिन तो नाव बंद हुई है तो निषादों कैसे- की। भैया अभी पूरा मैंने देखा बाढ़ हैं? वाढ़ आ गई थी, तो कैसे रहना खाना पीना क्या कैसे होगा? ऐसे ही है सारे? तुम लोग जैसे भैया देने आ जाते हैं, उसी से गुजर बसर करते हैं, बच्चों को पालते हैं। रहते हैं यहाँ भी हाँ? बोट पे ही है ये जो और देखो पीछे- जी, मुक्षधाम की जगह, ये मुक्षधाम की चिर्रानी ठाकुर जियों के प्रसाद में जाती है, कोई विरोध करता है? बामन, बनिया, ठाकुर, जाट, मंत्री, संतरी, कोई करता है विरोध? क्या भैया बताइए हैं? जरा, क्या आपने कहा मुक्षधाम की क्या हाँ, बात है? मुक्षधाम में जो चिर्रानी जरती हैं, मुर्दानी हाँ, हाँ, और चिंगारी जाती है, जो बदबू जाती है, ठाकुर जी के प्रसाद में नहीं जाती है? बिल्कुल जाती है। मंदिर नहीं है यहाँ? इतना पास में तो हैं? बिल्कुल जाती है। सत्य बोलो। सही बात है। हमें अब इतना पास में मोक्षधाम में यही मंदिर है तो जाएगी ही। हमको विरोधी, हमारा कोई विरोधी नहीं है। करना भी अब नहीं। हमको मार के मिलेगा क्या? सही बात है। सत्य की लड़ाई लड़ो, जहाँ सत्य की लड़ाई है, तो सत्य की सदा ठाकुर जी विजय भैया है। भैया आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ 45 साल की हमारी उम्र है। हमारे पिता बुजुर्ग यहीं गुजर गए, हमारे ताऊ वगैरह यहीं गुजर गए, 70, 80, 80 साल के होकर। अब तुम एवरेज फैला लो, कितनी साल हो गई हमको। 3 पीढ़ी से आप हाँ, यहाँ से रह रहे हैं। हमारी ब्याह शादी, देखो हमारे बच्चे भी हैं, अभी तुमको दिखे नहीं है। हाँ, देखो ऐसे बच्चे हैं, देखो जी बच्चे हैं, देखो नातनियाँ दी जिठाड़ी तो है। भैया इधर हाँ। सुनिए, तो जैसे इधर में सड़क की सोच देखो, हाँ। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन हाँ रही जी, हैं, तो सब अवैध कब्जे में। आप लोगों का बनने की व्यवस्था नहीं हुआ इधर? जमुना मैया के दरवाजे ही सब, जमुना मैया के घर हैं। पुरानी परिक्रमा देखो, वो सामने पीछे वाला दरवाजा मंदिर दिख रहा है, हाँ, हाँ, श्यामा पीछे- कुटी का। पीछे जो है, हाँ। बागे बगल से जमुना जी चलती थी, अच्छा। हमने इतना देखा। ये पूरा का पूरा हाँ यमुना जी, जी का सही जमीन जमुना। है। हाँ, अब लोगों ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया अब है। यूँ कहते हैं, अरे हमारा घर डूब गया, हमारे हवेली डूब गई। तुम खुद मरने के काम कर रहे हो। यमुना के जमीन पे आके हवेली बनाओगे तो डूबेगी ही, वो तो यमुना का क्यों रास्ता बना ही रहे है। हो? क्यों बना रहे हो? सही बात है है। तो मद्दी जमीन मिल रही है, बना ली हवेली। कम से कम जी तो देखो भाई, हमको मरना है, जीना है, क्या करना है, बढ़िया जगह लो। पैसे तुम पे फट मर रहा है, कहीं अंत लो बढ़िया जगह। आपका कहने का मतलब है जितने भी ये घर दिख रहे हैं सड़क के किनारे, किसी का अपना कागज नहीं, कुछ नहीं है, सब अवैध तरीके से घर बना के रह रहे हैं। लोकल सब बाहर से आकर के यहाँ पे रह जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं। हमें किसी से वो नहीं है। हमारे पास प्रशासन आ जाए, पुलिस आ जाए, मीडिया बुला लेंगे, तुरंत बात करेंगे हम। तो सरकार इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाती है, हटवाती नहीं है यहाँ पे प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब नोट का खेल है, बस। सब पैसे का खेल है। हाँ, गरीब की तो चांद पे जूता है, गरीब की चांद पे जूता, और कुछ नहीं है। चाचा जी, तो बाढ़ वाढ़ पूरा आ गई थी इस इलाके में, हाँ और का ये कि कैसे इधर बाढ़ वाढ़ कैसे आती है? यमुना का ही जमीन है या फिर कैसे यहाँ बाढ़ आ जाती है? बाढ़ तो जमनी पे आ रही है और क्या भाई। तो ये तो सड़क पे आ रही है ना बाबा बाढ़, नदी तो उधर होनी चाहिए थी, यहाँ पे कैसे? ये मतलब गांव सब वो पहले परिक्रमा हमारा उस तरफ था, हाँ हाँ, ये नया परिक्रमा मार्ग बना है ठीक है। ये वाला। आज से 50 साल पहले का तो पल्ला परिक्रमा मार्ग है। हाँ हाँ,
ये यहाँ से वहाँ तक सब अवैध कब्जे हैं, इस सारा का सारा अवैध कब्जा है। सब अवैध है यहाँ जी, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिख रही है, 4-4 सब 5-5 महल अवैध, के। सब अवैध में गांव समाज नगर निगम में हो गई है अब से। पहले मतलब गांव समाज थी ये, पहले यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था, पूरा का कुछ पूरा नहीं वैसा। था, जंगल था, जंगल हमारे आंखों सामने जंगल था। और बाहर से लोग आए यहाँ पे अवैध कब्जा कर लिया। बाहरों के लोगों ने ऊपर से ऊपर रजिस्ट्री करा ली ये लोगों ने। तो आप लोग तो यहीं रहते हैं ना बहुत समय तो से? नहीं रह रहा, हमारा जन्म हुई को, हमारे बाबा दादी मर गए जी, मेरे बाप पर लगवाया वो, लगाया वो 50 साल पहले का तो है। आप लोगों ने कैसे बाहरी को बसने दे दिया बिना उसके कागज, बिना कुछ? चक्कर ऐसा है, हमने यहाँ खेती करते थे, हमने ऐसा अपने ऊपर वो नहीं किया। हम तो हमने सोचा उस जगह में इस जगह में फर्क क्या है, जहाँ हम बैठे हैं। समझ में आ गई? नहीं वही बोल रहा हूँ, तो आपने फिर बाहरी लोगों हम को? भी गिर सकते थे वहाँ पर, तो सही बात है, इन लोगों ने बाहर के न गिर ली तो हम नहीं गिर सकते थे। बिल्कुल गिर सकते थे। आप तो और पहले से यहाँ पे क्योंकि रह रहे हैं। आज वो महल में रह रहे हैं और हम कटिया डाल के रोड पर पड़े। 45 साल पहले भी आप खटिया पे थे, अभी भी खटिया पे ही आज हैं। भी कटिया पे हैं हम तो। और ये लोग बाहर जाकर के इन्होंने हाँ, बिल्डिंग बना दी अपनी। इन्होंने रजिस्ट्री करा ली, बना लिए मकान, और हमारी तो जी है जिले पीछे पड़ी है टूटी झोंपड़ी। इनके पास पैसा है, ये मतलब सब अवैध कब्जे में बनवाएगी, मतलब गांव समाज की जगह। कम से कम यहाँ पे 100-200 मकाने तो होंगे फिर अवैध कब्जे में। 100-200 ना, हजारों से ऊपर की बात करो, हजारों से ऊपर, हजारों से ऊपर। 1000 मकान यहाँ पे अवैध कब्जे में है। हाँ, वहाँ से लेके पूरा यहाँ से वहाँ तक पहुँचोगे, सब रही अवैध है ये मामा कहा तो। देखिए जैसे, सब जाएगी पाले तो जी बताइए। तो सारे यहाँ पे 1000-2000 मकान जो सब अवैध कब्जे में है। सब तो आपको क्या उम्मीद है ये सरकार वगैरह कुछ कदम उठाएगी, यमुना की जमीन को यमुना को लौटाएगी, या फिर जो यहाँ पे रहने वाले जैसे आप लोग यहाँ 45, 50, 60 साल से रह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे किन्हीं का रहने का हक भी बनता तो आप लोगों का बनता था, लेकिन बाहरी से लोग आकर के यहाँ पे रहने लगे। मेरा मतलब ऐसा है, यहाँ पर कुंभ लगता था, यहाँ पे निषाद जो है ना, इतनी निषाद सब खेती करते थे, इन्हों को सब तहसील में लगान देते थे, सबके लिए हर साल की रसीद कटती थी। रसीद करते थे। हाँ, इनके पास रसीद आज भी हैं, हमारे पास भी है। सन 67 किलो, 81 किलो, 71 किलो, 72 किलो सब नहीं है टोटली। लेकिन इनके पास कोई भी कागजात नहीं है, फिर भी ये बिल्डिंग बना के इन्होंने तो रजिस्ट्री करवा ली ना इन लोगों ने, तो भाई यमुना की जमीन पे कैसे कोई रजिस्ट्री? जावत हमें का मालूम है, हमका कोई मतलब अधिकारी है, सारे फर्जी कागज होते हैं। अधिकारी तो ना है, अधिकारी को पैसे देके और का हम जिंदगी को बचाते हैं, सो के नहीं जगते होंगे ना आवे हम पे, कोई क्या बचावे को? जमुना जी में तो हम बचाते हैं इंसानों को, और फायदा कौन उठाते हैं? प्रशासन है, गवर्नमेंट है, अधिकारी हैं, सब उठाते हैं। तो भैया ये बताइए, आप लोगों ने कभी ये जो बाहर से लोग आए, कभी उनके खिलाफ नहीं आवाज उठाई कि उनको भगाया जाए यहाँ से? ये तो सरकार उठावेगी, हम क्यों उठाएंगे? हम हमारा कोई खा रहे हैं कि हम खबा रहे हैं? और यहाँ पे लोकल लोग वगैरह मिले हुए होंगे जमीन बेचने में, या फिर सभी लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। नहीं, नाम नहीं लेना है, वैसे ही पूछ रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोग तो होंगे इनमें, इसमें शामिल। फिर चलिए आइए, भैया ने देखा आपने नाम लेने से मना कर दिया, किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि हम तो यहाँ से रिपोर्टिंग करके निकल जाएंगे, लेकिन उन लोगों को यहीं पर रहना है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे बिल्डरों का बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पकड़ होती है, वो लोग गुंडे बदमाश अपने पास रखते हैं, तो अगर कोई उनके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं तो उन्हें मारा जाता है, कूटा जाता है, यहाँ से भगाया जाता है, जो कि यहाँ 60-60 साल से लोग रह रहे हैं। इन्हें जानकारी सब है। अभी भैया से भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे लोकल भी शामिल होते हैं अवैध जमीन को बेचने में, यहाँ के जो यमुना की जमीन उन्हें बेचने में, लेकिन उन्होंने किसी का नाम लेने से मना कर दिया, क्योंकि चूंकि इन लोगों को यहीं पे रहना है। आप भी सोचिए कि वृंदावन, जो कि कृष्ण की नगरी कहा जाता है, यहाँ श्रद्धा का इतना बड़ा स्थान है, पूरा का पूरा वृंदावन मथुरा जो कि कृष्ण की नगरी है, वहां पे इस तरीके से अवैध माफिया बिल्डरों का यहाँ पे कब्जा है। किस तरीके से वो अपने जमीन बेच रहे हैं, यमुना की जमीन को, सरकारी जमीन को बेच करके खुद करोड़ों कमा रहे हैं। और जो इन जैसे बूढ़े बुजुर्ग जैसे लोग हैं, ये लोग 60-60 साल से, 70-70 साल से, इनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी यहाँ पे रह गई, लेकिन ये आज भी बोट पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इनके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी सरकार बना करके इन लोगों को नहीं दे रही है। आज ये बाढ़ की पानी में बोट पर अपना खटिया बना करके, अपना आशियाना बना करके रहते हैं, और इन्हीं को अपना पूरा जीवन समझते हैं। और दूसरे तो वो पैसे वाले लोग हैं जो कि बड़ी-बड़ी 4-4, 5-5 मंजिला महल बना करके, जिनका अपना घर भी नहीं है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। धन्यवाद।